नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन साइकोलॉजिस्ट में। डर की बीमारी, चाहे किसी जानवर से डर, जैसे किसी कुत्ते से डर, ऊंचाई से डर लगता है, बहुत से लोगों को अंधेरे से डर लगता है, खून से डरना, चाहे किसी बीमारी से डर, तो इस प्रकार के डर को स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर ऋतिक ठाकुर। आज हम बात करेंगे इसी डर यानी स्पेसिफिक फोबिया के बारे में। इसमें पेशेंट में एक ऐसा इरेशनल फियर होता है जो किसी विशेष वस्तु या सिचुएशन या उसके होने आशंका से ही एकदम पेशेंट एकदम घबरा जाता है, एकदम डर सा जाता है, उसके अंदर एकदम खौफ सा बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को एनिमल फोबिया है, एनिमल फोबिया, और उसको कुत्ते से डर लगता है, तो कुत्ते से डर होने की वजह से कुत्ते की आवाज़ वो सुनता है या फिर उसके आने की आशंका होता है या फिर कुत्ते को देख लेता है तो एकदम से डर जाता है, एकदम से कांप जाता है और एकदम अपने आप को उस परिस्थिति या सिचुएशन से एकदम से भाग खड़ा होता है। एकदम एनिमल फोबिया अधिकांशतः महिलाओं में पाया जाता है। इसकी शुरुआत चाइल्डहुड में ही हो जाती है। सेकंड बात करेंगे हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट फोबिया, जिसे बंद जगहों से डर, ऊंचाई से डर। बंद जगहों यानी पेशेंट में ऐसा डर हो जाता है जो बंद जगह पर, जैसे कार में, लिफ्ट में या फिर मेट्रो में जाने से बहुत ज़्यादा घबराता है। कार में जाने से वो पूरा शीशा खोल के रखता है, किसी को साथ में लेकर रखता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा दम फूल जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। उसको अजीब किस्म का डर लगा, इरेशनल फियर लगा रहता है, असंगत डर लगा होता है। वो अपने आप को लिफ्ट में नहीं ले जाता है कि अगर अचानक लिफ्ट चलते चलते रुक जाएगी तो मैं कैसे निकलूँगा, कुछ हो जाएगा मुझे तो फिर मैं बच कैसे पाऊँगा। अजीब तरह से वो डरता रहता है। इसी प्रकार जब बहुत से बार आपने मेट्रो को भी देखा होगा, मेट्रो जब ज़मीन के अंदर से चलती है तो एक पेशेंट थे जिन्होंने हमको बताया, मेट्रो में सर मैं बैठने से बहुत डरता हूँ, जैसे लिफ्ट में भी डरता हूँ। मेट्रो जब ज़मीन के अंदर से जाती है एकदम से मैं कांप जाता हूँ, एकदम डर जाता हूँ। तब से मैंने मेट्रो का साथ लेना छोड़ दिया, मेट्रो नहीं जाता हूँ, मेट्रो से नहीं जाता हूँ कहीं। वो अपना घर में भी कमरे को खिड़कियाँ सारी बंद करके रखते नहीं, एकदम खोल के सब कुछ रखते हैं। ऐसे डर को ऑब्जेक्ट यानी मतलब जो चीज़ अवास्तविक चीज़ों से डर है उसको, जैसे बहुत से लोगों को ऊँचाई से, आग से भी डर लगता है। यह पुरुष और महिला दोनों में बराबर होता है और यह किसी भी उम्र में हो सकता है। अब बात करेंगे चोट या बीमारी से फोबिया के बारे में। इसमें पेशेंट चोट या अन्य किसी तरह की बीमारी से डरने लगता है। हालांकि जिस बीमारी से वह इतना डरता है उससे डरने की बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर डर बना ही रहता है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई बीमारी हो जाएगी। इस डर से उसमें कुछ लक्षण, जैसे छाती में दर्द, पेट में दर्द होने लगता है, जिससे उसको लगता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है या हो जाएगी। इसे नोसोफोबिया कहा जाता है। इसकी शुरुआत मिडिल एज में होती है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कई ऐसे पेशेंट मिले जिनमें कोविड-19 के मतलब संक्रमण होने का डर था, लेकिन वैक्सीन आने के बाद लगभग खतरा नहीं है। एक पेशेंट थे जिनकी उम्र 32 साल थी, एक जनरल स्टोर चलाते थे। उनको हमेशा कोविड-19 मतलब कोविड होने का डर बना रहता था। उनका डर एक खौफनाक मतलब डर में बदल गया था। वो अपनी दुकान पर बैठने से भी डरते थे। उनको लगता था कि कोविड की बीमारी हो जाएगी। वो हमेशा डरे हुए रहते थे। हालांकि उन्होंने वैक्सीन के पूरे डोज ले चुके थे। उन्होंने बताया कि सर जब एम्बुलेंस जाती है तो मैं एम्बुलेंस की सायरन सुन के डर जाता हूँ कि लगता है कि कोई कोविड का पेशेंट आया है या फिर कोविड हो गया है और लोगों में और ये फैल जाएगा। कोविड के डर से उन्होंने बहुत सारे मतलब अपने जीवन में बदलाव कर लिए थे। जैसे वो दुकान नहीं जाते थे, अपने आप को बीमारी से बहुत दूर रखते थे, बहुत डरे हुए रहते थे। लगभग कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद उनके डर में काफ़ी सुधार आया और वो अब दुकान जाने लगे हैं। उनका डर का स्तर जो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लोगों को ब्लड से डर लगता है, जिसे हम ब्लड फोबिया कहते हैं। पेशेंट को उस सिचुएशन से इरेशनल फियर हो जाता है जिसमें उसको ब्लड देखने को मिलता है, चाहे कट फट जाने से ब्लड निकल रहा हो या फिर सुई देने से ब्लड निकल रहा हो, चाहे किसी भी कारण से ब्लड निकल रहा हो, पेशेंट उस सिचुएशन अपने आप को दूर रखता है। ब्लड फोबिया के कारण वो खुद को
मेडिकल जांच से भी दूर रखता है, जिसमें उसको ब्लड देखने से मिलता है। उसकी डेली लाइफ भी काफ़ी प्रभावित होती है इस फोबिया के कारण। जैसे मान लीजिए वो मार्केट जा रहा है, लेकिन अगर उस रास्ते में मछली मार्केट या फिर नॉनवेज वाला कोई भी मटन वगैरह का मार्केट पड़ता है, तो जिधर से ब्लड देखने को मिलता है, भले ही वो 2 किलोमीटर घुमा कर ही क्यों ना जाए, लेकिन उस रास्ते से वो नहीं जाएगा। उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, लेकिन ये सब वो जानबूझकर नहीं करता है। वो उसके अंदर जो डर बैठा हुआ है ब्लड का, उसकी वजह से करता है। बहुत से लोग ब्लड देखने के बाद बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसा कभी कभी होता है। समान जनसंख्या का लगभग 4% लोगों में यह होता है। पुरुषों की तुलना में यह महिलाओं में अधिक होता है। इसकी शुरुआत लिटिल चाइल्डहुड में होती है। तो हम इस वीडियो में बात किए स्पेसिफिक फोबिया के बारे में, और आगे हम बात करेंगे एगोराफोबिया के बारे में, और उसके बाद सोशल फोबिया के बारे में। उसके बाद इसके कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे। ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा हो जाएगा काफ़ी, तो इसलिए हम इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके मतलब आपके सामने ला रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझने में आसानी हो रही है। अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।